तो दोस्तों सबसे पहला टिप है, तो जब भी आप जो प्रोडक्ट आप सर्च करने की सोचते हैं alibaba.com पर, तो आप सर्च करते हैं तो उसको आपको सप्लायर सेलेक्ट करना है। तो वहाँ ऑप्शन रहता है, तो वहाँ आपको जब सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ सप्लायर्स दिखेंगे। क्योंकि क्या होता है, बिगिनर्स क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट उनको पसंद आता है वो टाइप करते हैं और सर्च में क्लिक करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखता है। और ऑफ कोर्स हम alibaba.com सोर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम जो प्रोडक्ट हम रिसर्च करते हैं amazon.com पर, तो उस प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर ढूंढने के लिए हम alibaba प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो उस वक्त हमको हमारा मेन गोल रहता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करने का, अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है। क्योंकि एक मैन्युफैक्चर अलग अलग डिज़ाइन का प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि वो इसीलिए मैन्युफैक्चर है क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन का प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो इसीलिए हमको ये सप्लायर सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वक्त हम अलग अलग मैन्युफैक्चर को कांटेक्ट करके अलग अलग इनवॉइस पूछ सकते हैं और हम कंपैरिजन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करने के वक्त वहाँ ऑप्शन रहता है ट्रेड एश्योरेंस आपको सेलेक्ट करना है और गोल्ड सप्लायर सेलेक्ट करना है। ट्रेड एश्योरेंस अगर आपको पता नहीं है, ये alibaba का पेमेंट मेथड है। तो ये सेफेस्ट पेमेंट मेथड है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने लाइव पेमेंट करके दिखाया था मेरा मैन्युफैक्चर को। तो ट्रेड एश्योरेंस में क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हैं वो सबसे पहले alibaba का एक अकाउंट पे जाता है, सिटी बैंक का अकाउंट में। और जब आपके प्रोडक्ट आपको सही तरीके से आपको डिलीवर हो जाता है, आप सेटिस्फाइड रहते हैं, तो उसके बाद वो आपका जो पेमेंट है आपके मैन्युफैक्चर को alibaba रिलीज़ कर देते हैं। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड है पेमेंट करने का। और उसी के साथ गोल्ड सप्लायर एक मेंबरशिप प्लान है, मैन्युफैक्चरर्स को लेना है तो वो ईयरली प्लान रहता है, तो उनको मतलब वो गोल्ड सप्लायर का बैड्ज मिलता है अगर वो प्लान लेते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चर कितना जेन्युइन है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 2 ईयर्स से भी ज़्यादा रहना चाहिए गोल्ड सप्लायर का बैच। तो उससे आप बेफिक्र रह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपको सही मिलेगा, सही क्वालिटी और सही तरीके से वो आपको डिलीवर करेंगे। और वैसे भी मतलब हम ट्रेड एश्योरेंस से ही पेमेंट करेंगे तो आपको ऑफकोर्स हमारा जो पेमेंट है वो सेफ ही रहेगा। तो ये सबसे पहला टिप था। और दोस्तों सेकंड टिप कहने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और थम्स अप भी कर सकते हैं। तो सेकंड टिप है, आपको जब भी आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, आप सोर्सिंग करते हैं alibaba प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जैसा आप कोई एक सप्लायर को ढूंढते हैं तो उस सप्लायर के आपको लिस्टिंग के अंदर आपको चेक करना चाहिए कि क्या अलग अलग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उससे हमको पता चलता है, क्योंकि alibaba पर सप्लायर्स डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर हुआ और ट्रेडिंग कंपनी हुआ। तो मैन्युफैक्चरर मतलब खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उनका प्रोडक्ट। ट्रेडिंग कंपनी एक मिडलमैन की जैसा है, क्योंकि चाइना में क्या होता है, कई सारा मैन्युफैक्चरर उनको सिर्फ मैन्युफैक्चर करना आता है पर वो मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स नहीं हैंडल करते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग कंपनी रहते हैं, वो ये सभी चीज़ हैंडल करते हैं। तो आप दोनों टाइप्स ऑफ सप्लायर से आप डील कर सकते हैं। तो मेरा कई सारा सप्लायर्स वो ट्रेडिंग कंपनी है, तो उस तरह है। पर आपको एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट सही मिलना चाहिए और आपका प्राइसिंग भी सही रहना चाहिए। तो इस पे आपको फोकस करना है। तो आपको जब आप सप्लायर का लिस्टिंग ओपन करते हैं तो उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चर है या ट्रेडिंग कंपनी है। और उनका अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको पता चलेगा उसको देखने से। और उनका अगर उन्होंने वेबसाइट डाला है तो उसको, उस वेबसाइट को भी आप ढूंढ सकते हैं किस प्लेस में है उनका फैक्ट्री, क्योंकि चाइना में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग जगह रहता है। जैसे कि आईटी फील्ड हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो उस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादातर शेंज़ेंग प्लेस से आता है। तो उस तरह अलग अलग प्लेसेस रहता है, तो वो आप ढूंढ सकते हैं। उससे भी आपको ज़्यादातर उनका जेन्युइनिटी के बारे में पता चलेगा, क्या क्या उनके पास सर्टिफिकेशन, कितना साल का उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ आप ढूंढ सकते हैं अगर उनके लिस्टिंग ओपन करके आप चेक करते हैं तो ये सेकंड टिप हुआ। और थर्ड टिप है दोस्तों, ये कई सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं तो इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आता है, तो जो भी सप्लायर का हुआ, तो उसको आपको फेवरेट्स में ऐड करना चाहिए। तो जो भी फेवरेट्स में ऐड हो चुका हुआ प्रोडक्ट रहता है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। alibaba पर एक अच्छा ऑप्शन है, तो कंपेयर ऑप्शन पे आप क्लिक करके साइड बाय साइड में आप व्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई दो प्रोडक्ट, दो अलग अलग सप्लायर्स का आपको पसंद आया है, तो उसको साइड बाय साइड ओपन करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। वो क्या डायमेंशन है, क्या एमओकी है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, अगर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट हुआ हो, और किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या क्या मटेरियल है उसका, तो वो सभी चीज़ आप साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं। तो उससे आपका थोड़ा प्रोसेस आसान हो जाएगा कंपेयर करने से, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट से जाना है। कई बार हमको अलग अलग सैम्पल्स मंगवाना पड़ता है, पर उससे सैम्पल से क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली बिगिनर को, क्योंकि सैम्पल ऑर्डर करने के लिए
अराउंड $40 to $60 हो जाता है सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट की वजह से। तो इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं और उनसे लाइव फ़ोटोज़, लाइव वीडियोस पूछ सकते हैं। मैं हमेशा लाइव फ़ोटोज़ और लाइव वीडियोस उनसे पूछता हूं और उससे ही मैं डिसाइड करने का कोशिश करता हूं। अगर मुझे प्रोडक्ट टच करके फील करना है तो ही मैं सैम्पल्स मंगवाता हूं। और दोस्तों, जब आप कांटेक्ट करते हैं वहाँ जो एमओ की मेंशन रहता है उसको ही नहीं रखना है, आपको थोड़ा ज़्यादा वहाँ मेंशन करना है ताकि उनका रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिल सके। तो ऑफकोर्स आप बिगिनिंग में आप ट्रायल ऑर्डर में ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं करेंगे, आप एनीवेयर फ्रॉम 200 to 500 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। अगर उनका एमओ की ज़्यादा भी है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारा मैन्युफैक्चरर मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए वो देखते हैं, क्योंकि उनको पहली ऑर्डर में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और उनको ऐसा कस्टमर्स, ऐसा क्लाइंट्स चाहिए जो मतलब कंसिस्टेंटली ऑर्डर करता रहे। तो इसीलिए आप चाहे आप कम ऑर्डर कर रहे हैं, अगर उनका एमओ की ज़्यादा है तो फिर भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा आप कितना अच्छे से उनसे बात करेंगे। अगर आप सभी आपका डिफ्रेंसिएशन आप अमेजॉन FBA पर सेल कर रहे हैं, आपका जो भी प्लानिंग है उनको एक सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, आप अमेजॉन FBA स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा, उसमें मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी है। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।